ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि प्रत्येक रविवार को श्रीमद् भगवद गीता को लेकर मैं अपने विचार आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा, उसी तारतम्य में यह दूसरा पुष्प आप सभी की सेवा में समर्पित है। सज्जनों, जब तक किसी घटनाक्रम को लेकर हमें उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी न हो, तब तक हम उस घटनाक्रम को ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। ठीक यही बात भगवद गीता को लेकर हम सबके सामने प्रस्तुत होती है। वैसे तो भगवद गीता को लेकर अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं, किंतु जब हम उनका पाठन करते हैं, हम उनका पठन करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो एक बात पाते हैं कि सभी महापुरुषों के जो अपने स्वयं के विचार हैं वह भी उनकी टीकाओं के साथ साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए भगवद गीता की जो पृष्ठभूमि क्या है, वह किन परिस्थितियों में अवतरित हुई, यदि हम इस बात को समझ लेते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई भ्रम भगवद गीता के अर्थ को लेकर नहीं रहता है। यहाँ समझना ये है कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवद गीता का अवतरण हुआ है। यहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि इस देश का अत्यंत प्रतिष्ठित एक राजवंश, वह अपने ही परिवार के एक पक्ष को उसके अधिकारों से वंचित कर देना चाहता है। वह वंचित ही नहीं करता, अपितु उसको समूचा निगल जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो अर्जुन है वो राजपुत्र है, वह राजा है। उसका कर्तव्य क्या है? क्या वह अपने अधिकारों से पलायन कर जाए? क्या वह न्याय का पथ छोड़ दे? यदि वह ऐसा करता है तो भगवद गीता में ही एक श्लोक आता है, यद दासरथि श्रेष्ठः तत्तत् देवे तरोजना सा यद प्रमाणम कुरते लोका तदनुवर्तते। चूंकि अर्जुन एक संभ्रांत व्यक्ति है, वह राजपुत्र है, वह राजा है, वह जैसा करेगा उसका उसकी प्रजा पर, समाज पर प्रभाव पड़ेगा। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वह न्याय का पथ छोड़ता है, वह धर्म से च्युत होता है, तो इसका समाज पर गलत असर जाएगा, वह एक एग्जाम्पल बन जाएगा। इसीलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना ही करना चाहिए। इसी बात को लेकर के भगवद गीता का अवतरण हुआ है। यहाँ पर हम एक बात समझें कि आज तक दुनिया में जिस किसी व्यक्ति ने सत्य की नौका की सवारी की है तो उसे झंझावातों का सामना करना ही करना पड़ा है। वैसे तो महाभारत में एक कथन है, यथो धर्मः ततो जयः, अर्थात जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय सुनिश्चित है। लेकिन व्यवहार में अनेक बार हम ऐसा देखते हैं कि जहाँ पर धर्म हुआ है वहाँ पर पराजय भी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है कि न्याय के साथ चलने वाले व्यक्ति को, धर्म के साथ चलने वाले व्यक्ति को भले ही पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जय जयकार उसी की हुई है। यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति है वह क्या है? जब वह देखता है कि उसके सामने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ऐसे महापुरुष खड़े हैं, उसके अपने स्वजन खड़े हैं, तो जब उसका सारा का सारा आक्रोश दया में, करुणा में बदल जाता है और वह लड़ने की स्थिति में नहीं होता है। और इस प्रकार के श्लोक सामने उभर कर आते हैं, बेपथुस शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संस्रते हस्तक्तक्चैव परिदहते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम लोग और अधम लोग और मध्यम लोग इस प्रकार से हैं। अधम लोग वे लोग होते हैं जो किसी काम को करते ही नहीं हैं। वह हमेशा विचार करते रहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा अनिष्ट हो जाएगा। माने परिणाम के को लेकर के वह आश्वस्त ही नहीं होते हैं और परिणाम के
अनुकूल आने के जो उसका उनके अंदर भय रहता है, वह इस भय से काम ही नहीं करते। मध्यम लोग वे होते हैं जो किसी काम को करते तो अवश्य हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं। और उत्तम पुरुष वे होते हैं जो किसी काम को करते हैं तो अंत तक उसका निर्वहन भी करते हैं, परिणाम चाहे कुछ भी हो। जो महाभारत का युद्ध है, हम सभी को उसके बारे में जानकारी है। क्या शंखनाद किसने किया था युद्ध को लड़ने के, कृष्ण ने या अर्जुन ने? निश्चित रूप से शंखनाद अर्जुन ने किया था। और एक और बात आप सभी जानते हैं कि युद्ध के लिए निमंत्रण देने के लिए श्री कृष्ण के पास कौन गया था? वह अर्जुन ही गया था ना। तो जब आपने कोई काम प्रारंभ कर दिया, उस पर विचार निश्चित रूप से किया होगा, क्योंकि विचार के पीछे पृष्ठभूमि ये थी कि हम सभी जानते हैं द्यूत कीड़ा, लाक्षागृह और द्रौपदी का अपमान, ऐसी विषम जो घटनाएं उनके सामने घटी, उन्होंने बाध्य किया एक ही परिवार को लड़ने के लिए। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता है, वह न्याय के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है, फिर तो समाज में ये इस प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि किसी का कोई भी अपमान करे, कोई भी किसी को जलाने का प्रयास करे। तो यह एग्जाम्पल ऐसा सेट ना हो, इसलिए अर्जुन को युद्ध करना जरूरी है। इसी बात को लेकर के कुछ और श्लोक सामने आते हैं। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवस्थता वयम यत राज सुखलोभेन हंतुम स्वजन बुद्धिता एवं उक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्य उपाविशम विश्रुतम ससरम चापम शोक संविघ्न मनसा। अर्थात यहाँ पर अर्जुन पूरी तरीके से युद्ध ना करने की स्थिति में है, वह मन से पूरी तरीके से हार गया है, वह लड़ना ही नहीं चाहता है। और हम सभी जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई भी व्यक्ति टूटे मन से दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए यदि हम कुछ जीवन में करना चाहते हैं और हमारा मन ही हमारे साथ नहीं है, हमारा संकल्प ही हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बार बार एक बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो भगवद गीता का अवतरण है, वह उन परिस्थितियों में हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से च्युत होना चाहता है, भाग जाना चाहता है। और ये बात जो बार बार सामने आती है कि यदि ऐसा कोई संभ्रांत व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है तो वह समाज में एक गलत दिशा देने वाला होता है। इसीलिए अनेक बार जो लोग समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, जो राजपुत्र हैं, जो राजा हैं, संभ्रांत लोग हैं, उन्हें व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर समाज हित में विचार करना चाहता है। क्योंकि यदि वह कोई ऐसा काम करते हैं तो समाज में उसका एक मैसेज जाता है, उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो जो संभ्रांत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो राजा हैं, जो राजपुत्र हैं, उनके सारे कार्य, उनके सारे के सारे व्यवहार समाज पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत संबंधों को छोड़ते हुए, व्यक्तिगत लाभ और हानि को छोड़ते हुए उन्हें वही करना चाहिए जो समाज के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है। यहाँ पर एक बात और आती है, भगवान कृष्ण गीता में ही अर्जुन से कहते हैं संभावितस्य अकीर्तिम मरणात् अतिरिच्यते। जो संभ्रांत लोग हैं उनकी जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी बदतर है। यदि हम समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, हम संभ्रांत लोग हैं और हमारा यश खो गया है, हमारी कीर्ति खो गई है, तो वो मृत्यु से भी बदतर हो जाती है। इसीलिए भगवद गीता एक ऐसा गीत है हम सारे मनुष्यों के लिए जो हमें प्रेरणा देता है कि हम हमारे कर्तव्यों से पलायन कर ही नहीं सकते, हम धर्म का मार्ग छोड़ ही नहीं सकते। यदि हमारे धर्म के मार्ग में, हमारे न्याय के मार्ग में हमारे अपने ही रोड़ा बने तो हमें उनको रौंदते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है जो पीढ़ियों तक उस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं पुनः पुनः कहता हूँ, भगवद गीता पुरुषार्थ का ग्रंथ है। भगवद गीता एक ऐसे हारे हुए व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ भरने का एक गीत है जो अपने कर्तव्य से पलायन कर देना चाहता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ
कि भगवत गीता को समझने के लिए हमें ज़रूरी है हम उसकी पृष्ठभूमि को समझें, और पृष्ठभूमि इतनी ही है कि यहाँ पर एक परिवार के दो पक्ष, एक जो पक्ष है वह दूसरे के अधिकारों को रौंद देना चाहता है और दूसरा पक्ष अपने कर्तव्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। हम सारे लोग समाज में दैनंदिन जीवन में यही देखते हैं कि समाज में यह संघर्ष चलता ही रहता है। इसीलिए सज्जनों को चाहिए, संभ्रांत लोगों को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य से पलायन बिल्कुल ना करें, वह धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। और यदि ऐसा करने में उनके अपने स्वजन और प्रियजन भी आड़े आते हैं तो हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। आज के वक्तव्य में मैं यही संदेश देने के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।